फ्रेंड्स, आप लोग ये बताइए ना, मैं इस्माइल से ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जो भी बातें हुई हैं वो सचिन मनीषा की और छोटे बेटे के बीच में है, उसमें तुम मनीषा की बहन को कैसे ला रही हो? बताओ ना। अभी अभी तुम वीडियो डाली हो ना, वीडियो डाल के तुम कह रही हो कि पता नहीं कैसे माँ बाप हैं, अपनी बेटी को मतलब अम्बाला वाले घर में छोड़े हुए हैं जीजा के पास। क्या कहना चाह रही हो तुम? बताओ। मतलब तुम इतना खराब स्टेटमेंट पास कर रही हो, किस आधार पे कर रही हो? बताओ। तुमको साथ देना है तुम दो, लेकिन एक कुंवारी लड़की के ऊपर तुम इतना भारी इल्ज़ाम कैसे लगा रही हो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है ना इस्माइल, फटाफट बोलो। समझ में आ गया ना? क्योंकि तुम रिएक्शन दे रही हो ना, तो रिएक्शन देते समय सोच लो, तुम भी किसी की साली हो कि नहीं हो? तो क्या मतलब, तुम कहना क्या चाह रही हो? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। तुम बोल रही हो ना कि मनीषा की बहन जो है वो वहाँ पड़ी रहती है, क्या कहना क्या चाह रही हो? बताओ। तुम कुछ भी बोलती हो तो बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो ना। उस लड़की की भी शादी होनी है, वो अपने घर जाएगी। मतलब एक कुंवारी लड़की के बारे में तुम इस तरह का स्टेटमेंट पास कर रही हो। तुम्हारी जलन कितनी है यार, कितना चिढ़ती हो तुम? बोलो ना। मतलब किस आधार पे चिढ़ती हो? रिएक्शन दे रही हो ना, तो रिएक्शन की तरह दो। चिढ़ के क्यों दे रही हो? बोलो। तुम मनीषा से तुम्हें चिढ़ है क्योंकि तुमको जगत का साथ देना है, ठीक है ना? समझ में आ गया, क्योंकि तुमको जगत अच्छी लगती है। मतलब ये इस्माइल है ना, इसको वो औरत सही लगती है जो पति पत्नी के बीच में आ जाए। अभी जाके सुन लो, तुम्हारी जो बीना तगाड़ी है ना, वो खुद बोल रही हैं कि 31 दिसंबर तक जगत बात की है, ठीक है ना? तो वो सब तुम बताओ, क्योंकि तुम जिस तरह से मनीषा की बहन को बीच में ला रही हो, क्यों ला रही हो? कितनी चिढ़ती हो यार, कितनी चिढ़ती हो? बोलो। रिएक्शन दे रही हो कि तुम अपना चिढ़न निकाल रही हो? बोलो इस्माइल। तुम कहती हो ना कि तुम भी कई बहन हो। मतलब जानते हैं फ्रेंड्स, ऐसी औरतें जो होती हैं ना, यही जीजा साली के रिश्तों को बदनाम करती हैं, है ना? होती हो ना तुम लोग ऐसी? मतलब कैसे कह देती हो यार, कैसे कह देती हो? बोलो। तुमको जो भी चीज़ था मनीषा को बोलते बोलते अब मनीषा की बहन पे आ गई। मतलब तुम इस टाइप की औरत हो कि किसी भी कुंवारी लड़की के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा के चली जाओगी। अब फ्रेंड्स बताइए आप लोग, मैं सीधे पूछ रही हूँ कि जैसे मनीषा की बात हो रही थी, अच्छा ये लोग मनीषा की ट्रोलिंग कर रहे थे, समझ में आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन चलिए भाई, सचिन मनीषा और जगत दीदी वाला जो हुआ, उसमें मनीषा की बहन कहाँ से आ गई? इस्माइल बोल रही है कि पता नहीं कैसी है ये, मतलब मनीषा की बहन के लिए बोल रही है। तो ये कैसे बोल रही है फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। मतलब रिएक्शन के नाम पे ये इस्माइल कितनी गंदगी पेश कर रही हो जी, तुम कितनी गंदगी दिखा रही हो? तुम किस तरह चली गई मनीषा की बहन पे? फ्रेंड्स बताइए, कम से कम कुछ तो मर्यादा रहनी चाहिए थी इसे, जब ये खुद साली है, ये किसी जीजा की खुद साली है, तो भी इसे पता नहीं है क्या? मतलब जीजा साली का रिश्ता क्या समझ रखी हो इस्माइल? जरा अब मतलब ठीक से बताना, तो तुम क्या बताना चाह रही थी? तुम जो अभी वीडियो बना के व्यू के लिए डाली हो, व्यूज़ चाहिए ना तुमको, तो ज़रा बताओ भाई। मैं भी जानना चाह रही हूँ कि जीजा साली का के मतलब क्या है? मतलब एक देवर भाभी के साथ और भैया के साथ आराम से रह सकता है, भाभी आकर देवर देवरानी के साथ रह सकती हैं, वो सही है। लेकिन अगर साली अपनी बहन जीजा के पास जाए तो तुम्हारी नज़र में वो गलत है ना? मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो? मतलब लड़की की जब शादी हो जाए तो वो दोबारा अपने घर ना आए, क्योंकि अगर लड़की आए तो अपने पति को लेके ना आए, अगर घर में साली है तो। मतलब मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो तुम्हारी दीदी आती थी, तो वो अपने पति को छोड़ के आती थी क्या? भाई जानना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम ऐसी चीज़ें जो बोल रही हो तो भाई समझना पड़ेगा कि आखिर ये सोच कहाँ से आई तुम्हारे अंदर। बताओ, जानना पड़ेगा, क्योंकि समाज को तुम नई दिशा दिखा रही हो ना, दिखा रही हो कि मतलब जीजा नहीं आ सकता है। कभी सुना है, कभी सुना है कि मतलब छोटे बेटे चाहे सचिन की ओर से मनीषा की बहन के लिए कभी सुना है? और जब नहीं सुना है तो तुम अपने आधार पे रिएक्शन देने कैसे चली आई? जो सुनोगी उसी पे दोगी ना। बोलो, जल्दी बोलो इस्माइल,
जो चीज़ तुम सुनोगी उस पे रिएक्शन दोगी। तुम मतलब उस कुंवारी लड़की के बारे में स्टेटमेंट पास कैसे कर दे रही हो बताओ? भाई जानना है हम लोगों को, हम लोग को समझना है तुम्हारी सोच। समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, क्योंकि जैसे तुम कह रही हो भोपाल में डंडे पड़े, किस आधार पर डंडे पड़ जाएंगे बताओ ना? डंडे पड़ने का कोई आधार होना चाहिए ना, क्योंकि पति पत्नी के बीच में आई थी जगत, तुम्हारी जगत दीदी पति पत्नी के बीच में आई थी। तो कानूनी रूप से तो मनीषा के रहते कोई दूसरी औरत आएगी और आ करके डंडे पड़वा देगी, किस कानून में पढ़ी हो बताना तो ज़रा। लिव इन के कानून को जो पढ़ के बैठी हो ना ज़रा, क्योंकि आता जाता तुमको कुछ है नहीं। तुम्हें लग रहा है पत्नी के रहते बाहर वाली औरत आएगी और पत्नी को हटाकर पत्नी की जगह बैठ जाएगी और पति को डंडे पड़वा देगी। अरे सुनो, तुम भी पत्नी हो ना, तो ज़रा कानून अच्छे से समझ लो। एक पत्नी जो होती है ना, वो पति के लिए क्या कहा जाए, बहुत बड़ी ढाल का काम करती है, कानूनी रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। समझ में आ गया? पता नहीं कैसी पत्नी हो यार, तुमको यही नहीं पता है। मतलब एक पति पत्नी रह रहे हैं, एक बाहर से औरत एंट्री मार जाएगी और वो थाने में बुला करके पति को डंडे पड़वा देगी। कुछ भी बोल रही हो इस्माइल तुम, बोलो। अच्छा, मतलब तुमको जगत दीदी का साथ देना याद है ना? तुमने क्या बोला था? तुमने फरीता जेठू की यहाँ जब जगत की भाभी गई थी तब भी तुमने बोला था कि सचिन को डंडे पड़े, और बाकायदा वीडियो बना के कम्युनिटी छापा था तुमने ना। और जो कि आके फरीता जी खुद ही क्लियर की थी कि नहीं वो यहाँ दिल्ली नहीं आया था। अरे बोलते समय कुछ सोच लिया करो इस्माइल, समझ में आ गया? अपना चैनल चलाने के लिए किस हद तक लेवल गिरा देती हो। कम से कम चीज़ों को देख के समझ के तब बोला करो। रिएक्शन के देने बैठी हो ना, तो ये नहीं है कि मतलब तुमको डॉलर की इतनी भूख है कि मतलब तुमको जैसे लगता है कि तुमको जल्दी जल्दी कुछ भी बोलते चले जाना है। उसके लिए तुम किसी भी कुंवारी लड़की पे इल्ज़ाम लगा के चली जाओगी तो भी नहीं सोचोगी कि तुम किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रही हो। मतलब मनीषा को बोलते बोलते तुम मनीषा की बहन पे आ गई। बोलो, कल तक क्या कहती थी कि पता नहीं कैसी है, अपने मैके वालों का सपोर्ट ही नहीं करती है। आज बोल रही हो उसकी बहन आई है तो बोल रही हो कि पता नहीं कैसी है, जा कर के अपने दीदी जीजा के पास पड़ी हुई है। क्यों भाई? मतलब इस ज़माने में भी तुम बेटे बेटी में भेद करती हो। इस्माइल, हम लोग पूछ रहे हैं, तुम बताओ, तुम्हारी बहन की जब शादी हो गई तो बहन तुम्हारी जब मैके आती थी तो तुम्हारे जीजा को लेके नहीं आती थी क्या? जानते हैं फ्रेंड्स, इतनी गंदी गंदी सोच वाली ये सब है ना, समझ रहे हैं आप लोग? इन सब का दिमाग जो है ना सिर्फ इसी पे जाता है। आप लोग समझ जाइए किस पे जाता है, इसके आगे इन सब की सोच नहीं जाती है। ये सब की सोच जो है ना वहीं जाके अटकती है। इन सबों को मतलब समझिए, इन सब की जो मानसिक स्थिति है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अरे किस तरह मनीषा की बहन की ट्रोलिंग करने आ गई जी? कैसे आ गई बताओ? मनीषा की बहन को क्यों कह दिया तुमने कि पता नहीं कैसे जाके पड़ी हुई है? क्या मतलब है? कह कि 4-5 लड़के भी हैं वहीं रहती, कहना क्या चाह रही हो तुम? क्या कहना चाह रही हो बताओ? अच्छे से बताओ, तुम कहना क्या चाह रही हो? इसीलिए कहा जाता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एजुकेशन नहीं दी है ना। लड़कियां हॉस्टल में जाके रह रही हैं, बाकायदा जॉब करने जा रही हैं, तब भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन तुम जैसी जो सोच वाली औरतें हैं ना, समझ गई, जो कि बहुत ही घटिया सोच है तुम्हारी, बहुत घटिया सोच है। समझ गई तुम? इस्माइल, जरा सा ना अपनी सोच को ना जरा ठीक रखो, बिना सबूत का ना बोलने आया करो। बताओ, मनीषा की बहन के बारे में तुमने कौन सा ऐसा सबूत देख लिया जो तुम यहाँ बोलने चली आई? बोलो, बताओ। जब मनीषा की बहन को देखी तुम तो उसके साथ और लड़कियाँ तुमको नहीं दिखाई दी थी? बोलो, मतलब स्कूटी से वो जा रही थी कॉलेज, दिखाई नहीं दे रहा था तुमको? तुम किस तरह, किस आधार पे वो भी बोलने चली आओगी यार? कैसे बोलने चली आओगी? और रह भी रही है, तुम कौन होती हो बोलने वाली?
तुम कैसे बोल रही, इतनी सीधी सादी वो लड़की है, लेकिन तुमको मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन है फ्रेंड्स, इस इस्माइल को इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि क्या बताऊं। मतलब अपना चैनल चमकाने के लिए ये किसी भी लेवल तक गिर रही है। ठीक है भाई, आपको रिएक्शन देना है, आप रिएक्शन दो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन एक कुंवारी लड़की पे ऐसे इल्ज़ाम आप कैसे लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो। ऐसे तो ठीक है भाई, वो लोग भी रिएक्शन खोल ले रहे हैं और तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं। अरे ठीक है, रिएक्शन दे रहे हो, अगर आप बहस भी कर रहे हो तो हेल्दी वे में करो ना। लेकिन तुम लोग जानती हो क्या है, तुम लोग किसी का कार्टून बनाना है, गंदगी करना है, और वहीं छोटा बेटा जाता है और विदेशिया सलाह देती है कि भाई मुझे पसंद नहीं आता है ख़राब ख़राब पैनल पे बोला जाए। तो ये क्या है, ख़राबी नहीं है तो क्या, अंदर बैठ के क्या बोल रही हो, मनीषा की बहन को बोल रही हो। भाई हम लोग को जवाब चाहिए, ठीक है ना। कि जीजा मतलब क्या, तुमने जीजा का क्या एक्सप्लेन कर रखा है, बताना। तुम्हारी सोच जीजा को लेकर क्या है ये एकदम दिख रहा है, और जल्दी जल्दी बताना। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा, क्योंकि ये इस्माइल क्या कह रही है कि मनीषा की बहन वहाँ अकेले, मनीषा की बहन पे कैसे चली गई है। इसको जो बोलना है ये यहाँ लड़ते लड़ते मतलब ये चाह रही है कि मनीषा मतलब वहाँ है, उसकी बहन वहाँ ना रहे, उसकी ट्रोलिंग शुरू कर दे। क्यों भाई, क्यों बताना। अब भंजना की बहन भंजना को नहीं पूछ रही है तो क्या मतलब, किसी की बहन किसी को नहीं पूछेगी क्या, क्या कहना चाह रही हो। तब तो तुम अभी भी नहीं जाती होगी। अगर रिश्ते ख़राब होने की बात आएगी फ्रेंड्स, कि जीजा ख़राब है, तो यानी कि बहन की शादी बात भी नहीं जाएगी। ये कौन सी मतलब डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि कुंवारी लड़की को ही जीजा जो है छेड़ सकता है, शादीशुदा को नहीं। तो इस्माइल अपने दीदी जीजा की है, तुम नहीं जाती होगी। बताना भाई, जब तुम्हारी ऐसी सोच है तो पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि समाज को तुम दिखा क्या रही हो, क्या कहना चाह रही हो, मैसेज क्या देना चाह रही हो। तुम रिएक्शन दे रही हो ना तो ज़रा मैसेज बता देना, जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि तुम सीधे सीधे एक कुंवारी लड़की को बोल रही हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये इस्माइल जैसी औरतें ना मतलब रिएक्शन के नाम पे गंदगी फैला रही हैं। कैसे मतलब एक कुंवारी लड़की को फालतू का बोलने की इन्हें क्या ज़रूरत थी, बताइए। अपना चैनल चमकाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगी। आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।